शेर हाजिर करती हूँ उर्दू के हवाले से, उसके बाद मुकम्मल गज़ल। लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। और हाजिर करती हूँ गज़ल। मिला कर नज़र से नज़र धीरे धीरे, मिला कर नज़र से नज़र धीरे धीरे, मिला कर नज़र से नज़र धीरे धीरे, यूं करने लगे दिल में घर धीरे धीरे, यूं करने लगे दिल में घर धीरे धीरे, मिला कर नज़र से नज़र धीरे धीरे। यकीन है किसी रोज़ उस पर भी होगा, यकीन है किसी रोज़ उस पर भी होगा, यकीन है किसी रोज़ उस पर भी होगा। नया जो फन है वो बड़ा खुल के दिखाया था। दोबारा चालू हो गई क्या? बहुत ही शायद ही आपकी मौजूदगी का असर हो। मैं बहुत ही अदब से जनाब अगर नाती साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने चंद अल्फाज से बच्चों को हौसला अफजाई करें और हम सबकी हौसला अफजाई करें। और साथ ही हम एक और गुजारिश करेंगे कि अजहर भाई अपनी आवाज में गजल और खास तौर पे अभी हमने एक उनकी तमसील तो सुनी, लेकिन हम हकीकत में अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अरशद साहब रिजवी मोहतरम अरशद रिजवी साहब और बज़्म उर्दू के स्टाफ, अपनी तमाम बच्चियों और बच्चों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ करने की जहमत फरमाई और मुझे ये आनर बख्शा। मैं 1963 से 1964 तक इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा और इसी कॉलेज की प्रोडक्ट हूँ। यहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया और यहीं से सब कुछ हासिल किया। इसी की बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर अपनी एक पहचान बनाई। चल रही है वीडियो, चल रही है। हाँ वीडियो चल रही है, इससे फोटो खींचते रहेंगे वीडियो में। अच्छा अच्छा। अरशद साहब के आने के बाद जो एक नया इसका बुलंद हुआ है अरशद फंक्शंस का, वो उनके साथियों और अरशद साहब को उसका तमाम तर क्रेडिट जाता है। मैं अपनी तमाम इनाम पाने वाली बच्चियों और बच्चों को पेशगी पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इस कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जिस शोबे हयात में जाए, वहाँ इस कॉलेज का, इस शहर का और इस मुल्क का नाम रोशन करे।
इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आखिर में ये अर्ज कर दूँ कि उर्दू, जहाँ तक उर्दू ज़बान की बात है, उर्दू को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जब तक आप लोग जिंदा हैं और हम लोग जिंदा हैं, ये जिंदा कौम की ज़बान है और ये इंशाअल्लाह इसको महफूज करने की कोशिश कीजिए। इसे अपने इसमें हमारा सब कुछ सरमाया, पूरा दीनी और मजहबी सरमाया और हमारा तमाम अखलाकी सरमाया इसी ज़बान में है। तो जहाँ तक मुमकिन हो अपने आने वाली नस्लों को भी ये ज़बान विरासत में आप अता फरमाए तो बहुत बड़ी बात होगी और इंशाअल्लाह ये यकीन रखें कि ये ज़बान मिटाने से मिट नहीं सकेगी। मैं हिंदुस्तान के बाहर बहुत गया हूँ, कुछ 6 मरतबा अमेरिका और गल्फ कंट्रीज 5-5, 6-6 मरतबा आज तकरीबन आधी दुनिया का सफ़र कर चुका हूँ इस उर्दू ही की बदौलत। यकीन कीजिए खुदा की कसम कि इसका क्रेज है उर्दू का। वहाँ मुशायरों को कितने शौक और कितने ज़ौक़ के साथ सुना जाता है कि उसकी कोई हिंदुस्तान में भी उनकी मिसाल नहीं मिल सकती। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्लासेस लिए जा रहे हैं, तो कोई नाउम्मीदी की कोई बात नहीं है। आप पूरी तवानाई के साथ इसको और पूरी उम्मीद के साथ इस ज़बान को बरकरार रखें और इंशाअल्लाह ये ज़बान बाकी रहेगी और हमारी ज़िंदगी के बाद भी ये ज़बान बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। कदम के पेश किए हुए हम मुलाज़ा मतवा के अब ये मेरा शहरी यारी है, अब ये मेरा शहरी यारी है, अब ये मेरा हमने रोशन चराग कर तो दिया, हमने रोशन चराग कर तो दिया, हमने रोशन चराग कर तो दिया, और अब ये देखिए पूरी हमारी कौम और हमारी मिल्लत का क्या हाल है इस वक्त और इस पूरे पसमंजर में ये शेर खास तौर से मुलाज़ा करें कि सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, मेरे अंदर भी जंग जारी, मेरे अंदर भी जंग जारी है,
मेरे अंदर भी जंग जारी है। और ये शेर खास तौर से मैंने लगा, लेकिन पूरी तारीख आपके सामने आएगी कि हम अंधेरे में हैं मगर देखो, हम अंधेरे में हैं मगर देखो, हम अंधेरे में हैं मगर देखो, दूर तक रोशनी हमारी, रोशनी हमारी है। हम अंधेरे में हैं मगर देखो, दूर तक रोशनी हमारी है। कौन रहता है अपनी हद में यहाँ, कौन रहता है अपनी हद में यहाँ, कौन रहता है अपनी हद में यहाँ, किसको एहसास जिम्मेदार, किसको एहसास जिम्मेदारी है। और ये आखिरी शेर है, ये काम आएगा इस शेर के। उम्र भर से बुलंद रखता है, उम्र भर से बुलंद रखता है, रखता है, उम्र भर से बुलंद रखता है। ये जो अंदाज इनके साथ उम्र भर से बुलंद रखता है। ये जो अंदाज इनके साथ है। और ये उर्दू के हवाले से ये जो कलमिया हो रहा है कि मिट रही है यहाँ ज़बानो गज़ल, मिट रही है यहाँ ज़बानो गज़ल, मिट रही है यहाँ ज़बानो गज़ल, और गालिब का जश्न का जश्न जारी है। शुक्रिया। अंदाज में आपने, जाहिर सी बात है कि आपके अशार खुद आपकी शिनाख्त है, आपका तारुफ है। शेर खुद कहता है कि मैं अज़हर इलायती के जेल से निकला हूँ। ये जो बच्चे उठ रहे हैं बीच में, ये बैठे हैं भी, कोई उर्दू का कोई भी स्टूडेंट उठेगा नहीं, बैठा रहेगा अपनी जगह पे। मैं इसके बाद अपने मेहमान-ए-वकार प्रोफेसर हसन अहमद निज़ामी साहब को बुलाऊंगा, लेकिन
मैं चाहता हूं कि उससे पहले एक मुख्तसर सी गजल यासीन साहब से मैं कहूं कि मुख्तसर सी गजल पेश कर दें, उसके बाद हसन गजल की चंद शान फरमाए। वो जो अक्सर परी सी लगती है, वो जो अक्सर परी सी लगती है, वो जो अक्सर परी सी लगती है, जाने क्यों जिंदगी सी लगती है, जाने क्यों जिंदगी सी लगती है, जाने क्यों जिंदगी सी लगती है। और ये शेर मैं हमारे मेहमान खुसूसी अजहर इनायत के साथ नजर कर रहा हूँ कि यूं तो आता है लुत्फ पीने में, यूं तो आता है लुत्फ पीने में, यूं तो आता है लुत्फ पीने में, फिर भी ये लत बुरी सी लगती है, फिर भी ये लत बुरी सी लगती है। और आरज़ू के सूखे बरगद पर, आरज़ू के सूखे बरगद पर, आरज़ू के सूखे बरगद पर, एक डाली हरी सी लगती है, एक डाली हरी सी लगती है। और जब यासीन सोचता हूँ उसे, जब यासीन में सोचता हूँ उसे, जब यासीन में सोचता हूँ उसे, वो मेरी शायरी